आप देख रहे देश की टॉप फास्ट 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालताल से रवाना हुआ। दिल्ली में कल वसंत विहार में एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। अन्य 2 मजदूरों की तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व समारोह के हिस्से के रूप में 2 जुलाई को शाम 4:30 बजे पालघर के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में वंचितों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे T1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरपू ने कहा कि दुख की बात है कि इस घटना में एक जान चली गई। हम परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे। पीड़ितों को, सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे पर यह कहकर राजनीति करना चाहता है कि यह एक टर्मिनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन यह फर्जी खबर है। पीएम मोदी ने दूसरे टर्मिनल में एक इमारत का उद्घाटन किया और वह बरकरार है। जिस इमारत की छत ढह गई वह 2009 में उद्घाटन की गई एक पुरानी इमारत है। हैदराबाद में संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री धर्मपुरी श्रीनिवास का आज सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हालांकि हेमंत सोरेन बेकसूर थे। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की शिकायत पर लुंगी और शर्ट में ही रेलवे स्टेशन पहुंचकर विधायक महबूब आलम ने ड्यूटी पर तैनात रेल पुलिस पर भड़कते हुए नजर आए। विधायक जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। एनटीए ने रद्द हुए एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन अब 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच होगा। इस बार ये पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। बिहार में पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिर गए। ताजा मामला मधुबनी का है। इस इलाके की भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 सालों से हो रहा है। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वीडियो पटना एयरपोर्ट से है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बारबाडोस में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन और प्रार्थनाएं शुरू होने लग गई है। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और कानपुर में क्रिकेट प्रशंसक जीत के लिए प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राज्य में जहां जहां ड्रग्स की बिक्री होती है, स्कूल कॉलेज के आसपास जितनी भी दुकान, होटल और टपरी है जहां ड्रग्स की बिक्री होती है, उन्हें उखाड़ फेंकने का काम शुरू है। कितना भी बड़ा ड्रग्स सप्लायर क्यों ना हो, उनको जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में सेना के जवान नदी पार करने का अभ्यास करते हैं। इसी दौरान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। भारतीय सेना के जवानों के साथ यह हादसा चीन की सीमा के पास नियंत्रण रेखा के पास हुआ। इस हादसे के बाद जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स घायल हो गया है। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी विरुधुनगर जिला कलेक्टर ने दी है। महाराष्ट्र में गायिका आशा भोसले की जीवनी के विमोचन के दौरान गायक सोनू निगम ने उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके पैर धोए। झारखंड के रांची में जेएमएम विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने आवास पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को रांची की बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। अयोध्या में रामपथ निर्माण से जुड़े पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडेय सस्पेंड हो गए हैं। रामपथ निर्माण में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। पहली बारिश में रामपथ पर 13 जगह गड्ढे हो गए। भारत के 2 सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी शुक्रवार 28 जून को मोबाइल टैरिफ में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है कि वोडाफोन आइडिया का अब 179 वाला रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 269 रुपए वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। नई दरें 4 जुलाई से लागू होंगी। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन स्टारर कल्कि 2898 AD ने पहले दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 191 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का जल्द चुनाव का दांव फेल होता दिख रहा है। एक सप्ताह बाद 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले अधिकांश सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे में सुनक की पार्टी को सबसे ज्यादा 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सावंता गार्जियन के सर्वे में दावा किया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी 53 सीटों पर ही सिमट सकती है, जो 2019 के चुनाव की 365 सीटों की तुलना में बेहद कम है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक टेस्ला कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान कार 7 बार पलटी, लेकिन इसके बावजूद उसमें मौजूद ड्राइवर समेत 3 लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आई है। कार के पलटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसमें महिला ड्राइवर और कार में मौजूद दूसरा व्यक्ति फोन करके मदद मांगते नजर आ रहे हैं। भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए हैं। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि इसके मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरगम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा था। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की थी। जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रमुख के सामने उनके ड्राइवर और गार्ड ने एक कार चालक को पीट दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला परिषद की पार्किंग में पूरा तमाशा हुआ, जिसे जिला प्रमुख खड़े खड़े देखती रही। पिटाई के दौरान वाहन चालक का शर्ट फट गया और चोटिल भी हो गया। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट 30 अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां,
त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100।